तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं ना खुशी। तुम हमेशा आर्यन और मेरे बीच में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश में लगी रहती थी। अब जब आर्यन इस दुनिया में नहीं है तो क्यों हम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही हो? क्यों तुम इतना बड़ा झूठ बोल रही हो? बख्श दो हमें। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये झूठ है? तुमने माहिर को देखा है ना, अब जानते भी हो कि वो मेरा बेटा है। तुम ये भी जानते हो कि मेरी और आर्यन की शादी हुई थी। मैं आर्यन की पत्नी थी तब तक जब तक तुम हमारे रिश्ते के बीच में नहीं आ गई। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आई थी। जो जगह तुमने छीनी थी ना वो मेरी थी। तुम मेरे और आर्यन के बीच में जबरदस्ती घुस आई थी। तुमसे पहले आर्यन की जिंदगी का हिस्सा मैं थी। आर्यन के दिल में, उसकी जिंदगी में सबसे पहले कौन आया था ये तो हम दोनों ही अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा और आर्यन का प्यार समय की सीमा का मोहताज नहीं था। हम दोनों का प्यार तो इतना गहरा था कि उस प्यार के खातिर मैंने दोबारा जन्म लिया। समझ रही हो तुम? मैंने दूसरा जन्म लिया है उसके लिए। मैंने आर्यन को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और उस वक्त आर्यन की जिंदगी में तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं था। इतनी कोशिश करने के बाद जब मैं आर्यन को पाने ही वाली थी कि तब न जाने तुम कहां से उसकी जिंदगी में आ गई। मेरी जगह मेरा सब कुछ छीन लिया तुमने, सब कुछ, और कहती हो कि आर्यन तुम्हारा है। हाँ, क्योंकि आर्यन ने हमेशा मेरा साथ निभाने की कसमें खाई थी। वो मैं थी जिसका हाथ थामे आर्यन ने पवित्र अग्नि के फेरे लिए थे। ये रस्में तो आर्यन ने मेरे साथ शादी करते वक्त भी निभाई थी, मगर दिल से नहीं, दबाव में आकर। जो कसमें आर्यन ने मेरे साथ खाई थी उनका कोई अर्थ था, क्योंकि आर्यन ने वो कसमें अपने दिल की गहराइयों से ली थी। वो प्यार की, विश्वास की कसमें थी, वादे थे। ओह, तभी शायद उसने तुम्हें मेरे प्रेग्नेंट होने की बात नहीं बताई। तुम झूठ बोल रही हो। तुम झूठ बोल रही हो कि माहिर आर्यन का बेटा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी कोई बात होती तो आर्यन मुझे जरूर कहते। मगर नहीं बताया। और क्यों नहीं बताया इस बारे में तुम खुद सोचो। अगर तुम ये समझ रही हो कि आर्यन इस बारे में कुछ नहीं जानता था तो ये तुम्हारी गलती है। जिस दिन तुम्हारी और आर्यन की दोबारा शादी हुई उस दिन मैं भी वहां आई, आर्यन को ये बताने के लिए कि मैं प्रेग्नेंट हूं। वो इस बात से अनजान नहीं था। खुशी, आर्यन अब इस दुनिया में नहीं है, और जब वो थे तब भी, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, हमेशा यही कोशिश में लगी रहती थी कि अपनी एक जगह बना लो। और आज भी तुम वही कोशिश कर रही हो, ये झूठ बोलकर कि माहिर आर्यन का बेटा है। आर्यन की यादों के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। तुमने तो अपनी जिंदगी आर्यन के बिना जीना सीख लिया। परिवार है तुम्हारा, खुश रहो उनके साथ। जो मेरे पास है उसे बर्बाद करने की कोशिश मत करो। तुम कहती हो कि आर्यन की यादों के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो दुर्गा, आर्यन की यादें ही मेरी थोड़ी बहुत दौलत है। तुम ये भी कहती हो कि मेरा परिवार है। हाँ, है मेरा परिवार, जिसमें सिर्फ मैं हूँ और मेरा बेटा माहिर, और कोई नहीं। मैंने भी आर्यन की विधवा बनकर जिंदगी जी है, तुम्हारी तरह।